नमस्कार दोस्तों। आज ऐसी नौबत आ गई है कि वापस एक बार बात करने की ज़रूरत है और सबको सोचने की ज़रूरत है। होता क्या है कि हम जो सपने देखते हैं वो पूरी हो जाए, ये ज़रूरी नहीं। बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जो इस कदर दुख पहुंचाते हैं कि आप उससे उबर नहीं पाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो देश के लाखों करोड़ों लोगों ने सपने देखे थे 2014 के पहले। जी हाँ, हमें चीख चीख के सपना दिखाया गया था कि देश में एक ऐसी सरकार आएगी, ऐसी एक मजबूत सरकार आएगी जो आपको 40 रुपये पेट्रोल और 400 रुपये गैस सिलेंडर बेचेगी, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूत बनाएगी कि महंगाई कंट्रोल में आएगा। और उसी दिखाए हुए सपने के झांसे में आकर हमने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। जी हाँ, उखाड़ फेंका। आप लोगों ने ऐसा उखाड़ फेंका कि आप चाहें तो भी कांग्रेस का आना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन आज आप खुद समझ रहे होंगे कि क्या इतना जोर से उखाड़ने का ज़रूरत था? कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी? आज देश के बहुत सारे शहरों में पेट्रोल लगभग 100 रुपये के पास पहुंच गए। 1-2 रुपये कम है, उसको कम नहीं बोल सकते। गैस सिलेंडर का दाम आजकल में वापस 25 रुपये बढ़ा है। कुल मिला जुला के 825 रुपये हो गए। आप खरीद पाएंगे या खरीद रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इस देश के गांव में बसने वाली आधी आबादी गैस सिलेंडर खरीदना बंद करेगी और कर चुकी है। आप देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, समाचार चैनलों पे आ रहे हैं, समाचार पत्रों में आ रहे हैं। गांव के लोग गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे। आप समझिए, जहाँ जिस परिवार में एक आदमी काम करने वाला हो, जहाँ एक आदमी नौकरी कर रहा हो और पूरा परिवार चला रहा हो, आज उनकी हालत अगर 825 रुपये में सिलेंडर खरीदें, खाएंगे क्या? बहुत मुश्किल हालत है, बहुत ज़्यादा। और अगर आप इसको सच में देखना चाहते हैं तो आप अपने गांव में किसी सामान्य परिवार में जाइए। अगर आपकी सैलरी लाखों में है, हज़ारों में है, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आप ये चीज़ ये नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर सच में आपको समझना है कि सिचुएशन क्या हो गया है, तो आप अपने गांव के किसी सामान्य परिवार के घर में जाइए, उनसे बात कीजिए, उनके दुख को समझिए। आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती हो गई है। आपको लग रहा है कि जो मूल्य वृद्धि हो चुका है, चाहे गैस सिलेंडर का हो या पेट्रोल का हो या उन चीज़ों के चलते खाद्य पदार्थों पे पड़ने वाले हों, से आप देखिए, एक तेल, आप राई का तेल, सरसों का तेल खरीदने जाइए फॉर्चून का, 170 रुपये 180 रुपये लीटर मिल रहा है। आप 180 रुपये लीटर तेल खरीदोगे, बनाओगे क्या उसमें? पैसे तो होने चाहिए ना। हम लोग गांव के लोग हैं, हमने गांव में देखा है, बड़ी मुश्किल से घर चलता है, बड़ी मुश्किल से घर चलता है। आज जहां कोरोना काल में लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार जा रहे हैं, जिनके हैं उनके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, और उस पर से बेतहाशा महंगाई बढ़ते जा रही है। अगर इसके लिए तो हमने सरकार नहीं चुना था ना, इसके लिए तो हमने सरकार नहीं बदला था ना। मैं ये भी समझ रहा हूँ, इस देश में सरकार बदलने वाले करोड़ों लोग आज ये चाहते हैं कि ये सरकार हट जाए, और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सरकार ना हटे, लेकिन मूल्य वृद्धि ना हो, महंगाई ना बढ़े, महंगाई कंट्रोल में रहे। लेकिन कैसे होगी? आप कभी भी किसी भी इंसान को एक तरफा पावर दोगे तो उसका गलत इस्तेमाल होगा। इसके पहले भी विश्व के अनेक देशों में हुआ है, आज हमारे यहाँ हो रहा है। आपने देखा होगा, जब पिछले 20 सालों में किसी की भी सरकार रही हो, गठबंधन की सरकारें जब रहती थी तो हर चीज़ें कंट्रोल में होती थी, कंट्रोल में होती थी। अदरवाइज, अन्यथा अगर ऐसी सरकार चलती रही तो दिन दूर नहीं कि पेट्रोल आप 150 रुपये लीटर भी खरीदेंगे। कुछ लोग आपके अगल बगल में मिलेंगे, बोलेंगे देशभक्ति है, अरे देखो 370 ला दिया, कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लिया, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। अरे करनी चाहिए थी ना,
राम मंदिर बना दिया, अरे बननी चाहिए, उसका फैसला भी सही है, कश्मीर भी भारत में आना सही है, ये सब सही है, इसके लिए अभिनंदन है सरकार का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम 200 रुपये पेट्रोल खरीदने की बात करने लगे। 850 रुपये गैस सिलेंडर होगा, कौन खरीदेगा? एक गरीब के घर में आपने उज्ज्वला योजना इतनी बड़ी नाम किया, आपको पता है लोग सिलेंडर रख चुके हैं और लकड़ी के चूल्हे जलाने शुरू कर दिए हैं। गांव में चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली हो, कितनी भी बड़ी फैमिली हो, गैस सिलेंडर पे खाना नहीं बना पा रहे हैं। कैसे बनाएंगे? गांव में 15-15 लोग होते हैं एक परिवार में, एक सिलेंडर 10 दिन में ख़त्म होता है। आप 850 रुपये में सिलेंडर बेचोगे, कैसे घर चलेगा? आपको ये सोचने की ज़रूरत है। मैं इस सरकार के विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, इस सरकार की भी तो जिम्मेदारी है ना। अगर इस सरकार महंगाई कंट्रोल में करे, लोगों की सोचे। लोग मतलब कौन? लोग मतलब वो जिनके पास रोजगार नहीं है, लोग मतलब वो जो 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था नहीं कर पा रहे, लोग मतलब वो जो सड़कों पे सो रहे हैं, लोग मतलब वो जो 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे पे आश्रित है, लोग मतलब वो महिलाएं जो बेसहारा है, लोग मतलब वो बूढ़े बुजुर्ग जिनके बाल बच्चे उनको घर से निकाल चुके हैं, लोग मतलब वो किसान जो फसल तो पैदा किया लेकिन फसल बिक नहीं रहा है, लोग मतलब वो जो खेती में लगाया 1000 निकला 200। कैसे चलेगा उनका? आपको सोचना पड़ेगा। सोचिए, ज़रूर सोचिए। और अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।